3 विषयों की परीक्षा कैंसिल करने का मामला, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा का मामला। एनटीए ऑफिस के बाहर एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन जारी है। एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम में गलतियां मानी। अंग्रेजी कॉमर्स की दोबारा होगी परीक्षा, तो समाजशास्त्र की भी परीक्षा दोबारा होगी। पेपर में कई गलतियां मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है और लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा के मामले में किस तरह से एनटीए ऑफिस के बाहर एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया। एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम में गलतियां मानी हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश, छात्रों का आक्रोश इसमें देखने को मिला। अंग्रेजी और कॉमर्स की, साथ ही समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा होगी। कई गलतियां पेपर में मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो 3 विषयों की परीक्षा कैंसिल करने के मामले में छात्रों का आक्रोश फूटा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया गया, जिसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बैरिकेडिंग में खड़े होकर छात्रों की तरफ से नारेबाजी की गई और इसके साथ ही प्रदर्शन में बड़ी तादाद में एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी। अर्धसैनिक बलों की भी वहां पर तैनाती नजर आ रही है। नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़कर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराने को लेकर एनएसयूआई का गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा। 3 विषयों की परीक्षा कैंसिल करने के मामले में ये प्रदर्शन किया गया। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा कैंसिल करने के मामले में ये जानकारी सामने आ रही है। एनटीए ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिस के बाहर एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन, बड़ी तादाद में यहां पर छात्रों का हुजूम देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से नारेबाजी की गई और साथ ही वहां पर बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैठ गए छात्र। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस वक्त आप तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना है वहां पर छात्रों का? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, यहाँ पर एनटीए दफ्तर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है भारी संख्या पर यहाँ पर पहुंचे थे। दरअसल इनकी साफ तौर पर मांग है कि एनटीए जो संस्था है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि एक बार फिर से उनकी जो विफलता है वो सामने आई है। जिस तरह से यूजीसी नेट परीक्षा के 3 जो पेपर है, इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, उनको दोबारा कराने की घोषणा जो है की गई है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है, किन मांगों को लेकर आप पहुंचे आज? जो नेट के 3 पेपरों को कैंसिल करके दोबारा कराने एनटीए ने कराने की कोशिश की है, वो एकदम गलत है। सरासर लगातार एनटीए की खामियां नजर आ रही है। बिल्कुल, पहले नेट का पेपर लीक हुआ, फिर नीट के विद्यार्थी आए, सीबीएसई के विद्यार्थी आए, अब नेट के विद्यार्थियों के लिए फिर से पेपर लीक किया गया है। और एक चीज देखिए आप, प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमैन है, वो क्या 2006 में मध्य प्रदेश में घोटाला किया उस आदमी ने। उसके बाद उसको तोहफा देकर के सरकार छत्तीसगढ़ में लगाती है, वहां उस आदमी ने घोटाला किया। लगातार 2023 से वो एनटीए का चेयरमैन बना हुआ है। 2024 का पेपर नीट का लीक करवाया, 2025 का नीट का पेपर लीक करवाया, 2026 का नीट का पेपर लगवाया। इसके साथ साथ तमाम अन्य पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। प्रदीप जोशी दिमागी नक्सल किसको बता रहे हैं आप? दिमागी नक्सल देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जो छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, उनको दिमागी नक्सल बोले। सोचिए कितनी अशोभनीय और निंदनीय बात है कि देश का प्रधानमंत्री देश के छात्रों को दिमागी नक्सल बोल रहा है। आखिर में इस देश में क्या अपने अधिकार और हक की आवाज उठाना गलत हो गया है क्या कि हमें दिमागी नक्सल करार दिया जा रहा है? तो अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है तो हाँ, हम हैं दिमागी नक्सल। आप ये बताइए कि अब जो नीट पेपर लीक मामला हुआ था उसको लेकर कमेटी बना दी है, जांच चल रही है, तो उससे संतुष्ट नहीं है आप? अब ये देखिए 47 मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। 47 लोगों को ये इन्होंने हटा दिया एनटीए से, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए। तो आखिर में जो नया शिक्षा मंत्री प्रदीप जोशी आया, जो आरएसएस का आदमी है, वो कैसे 15 दिन के अंदर फिर से पेपर लीक करा दिया? आज फिर से कॉमर्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी का पेपर नेट जेआरएफ का हो रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी का एनटीए के साथ आखिर ऐसा क्या सांठगांठ है कि वो प्रशांत, क्या कुछ खामियां इन पेपर्स में सामने आई, हम चाहेंगे कि ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। और इस पर अब एनटीए की तरफ से क्या कार्रवाई, कैंसिल तो कर दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार लोग कौन कौन से सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या कोई प्रतिक्रिया एनटीए की तरफ से इसको लेकर? हाँ, हम है इस देश का छात्र दिमागी नक्सल है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं स्वाति की एक विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई थी एनटीए के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि टाइपिंग एरर जो है और जो बड़े नाम हैं वो इधर से उधर हुए थे कुछ क्वेश्चन पेपर में, कुछ 1-2 सवालों में, जिसको लेकर ये रद्द किया गया। क्योंकि अगर उसी फॉर्मेट में उस एग्जाम को लिया जाता तो वो गलत साबित होता, तो उसके तहत उसको अब रिस्केड्यूल कर दिया है। हालांकि नई जो तारीख है वो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, इसी मुद्दे को लेकर
छात्रों में जो नाराजगी है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। एनटीए दफ्तर के बाद भारी संख्या में एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो इकट्ठे हुए थे और अब इनकी साफ तौर पर मांग है कि जो पहले से भी मांग उठती आ रही है, जब 2024 में 2026 में नीट पेपर लीक मामला हुआ है उसके बाद से एनटीए का जो रेलेवेंस है वो खतरे में है। उसकी जो एक तरह से स्तंभ माना जा रहा था कि पेपर लीक को प्रशांत, एनटीए पर लोगों का भरोसा जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह की प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही। प्रशांत, बहुत शुक्रिया, तस्वीरों पर आप नजर बनाए रखिए।